कांग्रेस ने उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में प्रकाश जोशी का जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रकाश जोशी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के विजय रथ को रोकेंगे। प्रकाश जोशी ने कहा कि नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट से कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हुए थे, लेकिन पार्टी ने सोच समझकर प्रत्याशियों पर अपना फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी घोषित होने में कोई देरी नहीं हुई है। ऐसे में अब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएंगे। प्रकाश जोशी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में अजय भट्ट से उनको कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आत्मबल है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बदौलत वे लोकसभा सीट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय सांसद पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 5 साल तक स्थानीय जनता अपने सांसद को देख चुकी है। जहां सांसद अपनी सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाए तो वे क्या विकास कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और डबल इंजन सरकार में भाजपा के पास किसी भी तरह का कोई काम करने का विजन नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि उत्तराखंड के सभी बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। इसलिए अब जनता इनके खोखले वादों को समझ चुकी है और अब बहकावे में नहीं आएगी। गर्व की बात है, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी ने, केसी पंत जी ने, सत्येंद्र गुड़िया जी ने, केसी बाबा जी ने, इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने किया। मुझे पार्टी ने ऐसी सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए एक मौका दिया है लड़ने के लिए, और पूरा उत्साह है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। और पूरे सालों से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़मीन पर जनहित के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लड़ता रहा है, उसकी वो जो लड़ाई है, वो लड़ाई इस चुनाव का परिणाम में परिवर्तित होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि इस समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके 5 सांसद उनके अपने थे। अच्छा काम किया होता तो 2 की तो उन्होंने टिकट काटी है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, मैं यही तो सबसे बड़ी हमारे लिए एक मौका है। जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्र मंत्री हैं, 5 साल सांसद रहे इसलिए केंद्र मंत्री हैं, राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। वहाँ से कुछ काम करवाने की बजाय आप देखिए कि उनको जो मिली हुई सांसद निधि थी उसका भी 40% से ऊपर नहीं खर्च कर पाए, तो वो कैसे बाकी जो विकास के काम उनको कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई विज़न नहीं था। आपके पास पैसा हो और आप उसे खर्च न कर पाओ, जेब में पैसे हो, इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ खर्च करना है। आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार रहेगा। सर, नारे को किस तरह देखते हैं आप? जुमला अमित शाह जी ने कहा था, आपने देखा होगा सर। आपको नहीं अपने इंटरव्यू में, आपको नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई है कांग्रेस की? नहीं, बिल्कुल देर नहीं हो गई। कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, लेकिन सर आपके कार्यकर्ता और आपके प्रवक्ता तो छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं। सारा परिवार एकजुट है और आपको दिखेगा कि पूरे दमखम से पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा।